पेड़ जो सालों से जीवित है, और सिर्फ वो जीवित नहीं, सालों से उसने हजारों प्रजातियों को जीवन दिया है। अब वह सिर्फ पेड़ नहीं, वह है पहचान जीवन का, सिंबल ऑफ लाइफ, बनियान ट्री। नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल 24 विजन में। आवर ट्री सीरीज का जो ये बनियान पार्ट है, उसका आज हम लोग अगले 2 पैरामीटर पर चर्चा करेंगे। इस सीरीज में हम लोगों ने बनियान ट्री के बारे में डिस्कशन किया है, उनके 5-6 पैरामीटर के बारे में भी डिस्कशन किया है। आज जो अपना डिस्कशन होगा वो बनियान ट्री के 2 पैरामीटर पर होगा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला हैबिटेट एंड नेचुरल इकोलॉजी, और दूसरा इन्वायरमेंटल रोल। तो हमारा इन वीडियोज का जो मकसद है वो आप सभी लोग को पता है। हम लोग पेड़ को जो हमारा जीवन देता है उसके बारे में हम लोग इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमारा मानना है, ये पर्सनली मेरा मानना भी है, कि जितना हम किसी के बारे में जानेंगे हम उससे उतने अच्छे से प्यार कर सकते हैं और उससे अच्छे से ट्रीट भी कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे इंटेंशन को समझेंगे और इसको सपोर्ट करेंगे और ग्रीन एंड विकसित भारत मिशन को लेकर आप लोग भी चलेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात हैबिटेट और नेचुरल इकोलॉजी की करें तो उनमें जो चीज़ समझनी है वो पहला है नेचुरल हैबिटेट, दूसरा है इकोलॉजिकल नीचे, तीसरा है एसोसिएटेड फ्लोरा, चौथा है एसोसिएटेड फौना और पांचवा है एडेप्टेशन। अब पहला जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या है कि इसका अगर हम नेचुरल ढंग से बात करें, अगर हम मैन मेड या साइंटिफिक बात नहीं करें तो नेचुरली ये कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। तो नेचुरल हैबिटेट यह आपको मिलेगा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लेन में। जो ट्रॉपिकल प्लेन होंगे या सब ट्रॉपिकल प्लेन होंगे वहाँ आपको ये पेड़ देखने को मिलेगा ऑटोमेटिकली नेचुरल हैबिटेट में। इसके अलावा आपको रिवर बैंक के पास में देखने को मिलेगा और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, ड्राई मतलब सूखा एरिया में, ओके, डेसिडियस फॉरेस्ट में। दूसरा जो बोलते हैं इकोलॉजिकल नीचे का मतलब होता है कि हम लोग उसके पैटर्न को समझ रहे हैं, उसके पोजीशन को समझ रहे हैं, उसका जॉब को समझना। तो इकोलॉजिकल नीचे के अकॉर्डिंग की स्टोन स्पीसीज इन ट्रॉपिकल इकोसिस्टम, मतलब ट्रॉपिकल इकोसिस्टम के अंदर में, ट्रॉपिकल इकोसिस्टम मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया में जो इकोसिस्टम चला रहे हैं, ट्रॉपिकल एरिया का जो इकोसिस्टम बना रहे हैं, उनमें की स्टोन प्ले यूज करता है। क्यों की स्टोन यूज करता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह देता है और सॉइल को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज करता है। तो पूरे ओवरऑल अगर इसको देखें तो ये बहुत ही की माइलस्टोन पैदा करता है या एक की स्टोन बनाता है, की स्टोन स्पीसीज है, खासकर कहाँ? ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में। अब इससे एसोसिएटेड फ्लोरा कौन कौन है? फ्लोरा यानी पेड़ जो इससे एसोसिएटेड है, इसी के जैसा आपको थोड़ा सा इसका कैरेक्टर मिलेगा। वो है नीम, दूसरा है पीपल, तीसरा है टेमेनिन, तो चौथा है मैंगो।
ये चार आपको इसी के जैसा दिखेगा। मैंगो भी इसी के जैसा एसोसिएटेड फ्लोरा है, नीम, पीपल, टेमेरिंड और मैंगो। एसोसिएटेड फौना। अब फौना इसका मतलब होता है, फौना का मतलब होता है एनिमल्स या बर्ड्स। तो इससे एसोसिएटेड फौना कौन कौन है, मतलब इनसे कौन कौन एनिमल्स या बर्ड्स हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। वो आपको बर्ड्स के अंदर में दिखेंगे पैराकिट्स तोता यानी, दूसरा बुलबुल्स, मैनाज। आपको जब भी ये पेड़ आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको तोता भी दिखेगा, बुलबुल भी दिखेगा, मैना भी दिखेगा। तोता को हम लोग जनरली पैराकिट्स बोलते हैं। ओके, इसके अलावा आपको बैट यहाँ दिखेंगे, मतलब रात को या सुबह में भी देखेंगे तो बैट का घर है। कौन? बनियान ट्री, पीपल ट्री, ये सब क्या है, बैट के रहने का अच्छा जगह है। उसके अलावा आपको स्क्वायरल दिखेगा यहाँ पर, जो कॉमनली हम लोग देखते भी हैं। मंकीज दिखेंगे और वास्प दिखेंगे, बढ़ रहे वास्प, जिससे कि ये फिर वास्प भी करवाता है, यानी इसका जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम लोग यहाँ पर इस चीज़ों को देख रहे हैं, तो अब हम लोग को ये बात समझ में आ रही होगी क्यों हम लोग इस ट्री के पास में रात वगैरह में नहीं बैठते। क्योंकि ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, हमारे अलावा बहुत सारे जानवरों का घर है। तो एक हिसाब से हम उनको डिस्टर्ब क्या करना नहीं चाहते। उसके बाद एडेप्टेशन की बात करें, जो इसका 5वां पॉइंट है, वह है डेवलप प्रॉप रूट फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। प्रॉप रूट बनाता है। प्रॉप रूट मैंने हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि यह रूट को क्या करता है, फैलाता है और रूट को बाहर की तरफ से एंट्री लेकर आता है, जिससे कि स्टेबलाइज करता है सॉइल को। तो प्रॉप रूट बनाता है, इसलिए इसको एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, मजबूती से खड़ा रहता है। ठीक है। उसके बाद थिक लिप्स कंजर्व वाटर ड्यूरिंग ड्राउट। इसका लिप्स कैसा है, थिक। अब एडेप्टेशन के लिए देखिए, ध्यान देंगे, प्रॉप रूट है, प्रॉप रूट इसको स्टेबलाइज किया, थिक लिप्स है, वाटर को कंजर्व करके रखता है। अब जैसे ही वाटर को कंजर्व करके रखेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब चीजें अनकंडीशनल होगी ड्राई मौसम में, तो चीजें अच्छे से क्या होगी, बनेगी, मतलब इनके पास प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वेल प्रूफ प्लान करता है। तीसरा, कैन जर्मिनेट एज एन एपिफाइट ऑन अदर ट्री और स्ट्रक्चर, मतलब एक दूसरे ट्री और स्ट्रक्चर पर आसानी से एक दूसरे से मिल सकता है। अब मिल सकता है, एपिफाइट हम लोगों ने पीछे देखा है कि कोई बात नहीं, एक प्लांट को अपने आप में कवर अप कर लो या कोई दूसरे बड़े प्लांट के साथ चले जाओ, जिससे कि सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये जो 5 पैटर्न से ये अपने हैबिटेट को तैयार करता है या इन नेचुरल इकोलॉजी में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद अगर हम देखें इन्वायरमेंटल रोल, तो इन्वायरमेंटल रोल के अंदर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ध्यान देंगे। सबसे पहला कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, दूसरा ऑक्सीजन रिलीज, थर्ड एयर प्यूरिफिकेशन, फोर्थ सॉइल इंप्रूवमेंट, फिफ्थ माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेशन, सिक्स इरोजन कंट्रोल, 7 पॉलिनेशन और 8 हैबिटेट प्रोवाइडर। अब पहला क्वेश्चन टॉपिक है कि कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का मतलब क्या है। हम लोगों ने इस पर हालांकि चर्चा भी किया था कि कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का मतलब है, जनरली मतलब क्या है कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का, कि कितना कार्बन को एब्जॉर्ब करके रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो या कार्बन किसी भी फॉर्म में। तो 4000 से 6000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पर ट्री पर ईयर, यानी एक ट्री एक साल के अंदर में 4000 से 6000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर में कैप्चर कर लेता है। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है अगर आप ठीक से ध्यान दें तो, कि 4000 से 6000 केजी रखना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। सो अगर कोई मैच्योर स्पेसिमेन हो, अगर कोई मैच्योर स्पीसीज हो इसका, तो 4000 से 6000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड को रखेगा, दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट। तो आप समझ सकते हैं क्यों इसको हम लोग भगवान का दर्जा भी देते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज करता है 3200 टू 3500 केजी, मतलब एक ट्री 3200 से लेकर 3500 केजी ऑक्सीजन को पैदा करता है। तो आप देख सकते हैं एक साल में 3200 से लेकर 3500 केजी तक देना, दैट इज ऑल्सो ए वेरी बिग अमाउंट।
तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता ही है, साथ में ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में देता है। 4000 से 6000 मतलब 4000 से 6000 कार्बन को इसने अपने आप में एब्जॉर्ब किया और प्लस 3200 से लेकर 3500 तक ऑक्सीजन भी दिया। एयर प्योरिफिकेशन की बात करें तो आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे, ये कार्बन जब सिक्वेस्ट्रेशन कर रहा है तो NO2 लेगा, SO2 लेगा और पार्टिकुलेट मैटर भी लेगा। जो पार्टिकुलेट मैटर्स है, जो डस्ट वगैरह है, उनको भी क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एयर प्योरिफिकेशन के लिए सबसे बेहतर है। तो अभी आप जो प्रॉब्लम देख रहे होंगे बाहर, जैसे दिल्ली में प्रॉब्लम है, AQI की प्रॉब्लम है, अगर किसी शहर में 5, किसी छोटा सा शहर में या कोई बड़ा शहर में ही मान लीजिए 5 या 10 बनियान ट्री हो, तो मेरे हिसाब से बहुत राहत मिलेगी, जिस पर गवर्नमेंट भी अभी सोच रही है। नो डाउट अबाउट दैट कि गवर्नमेंट भी उस बारे में सोच रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम भी लोग सोचेंगे। उसके बाद अगर हम देखें सॉइल इंप्रूवमेंट, तो लीफ लीडर एड ह्यूमस एंड इंक्रीज माइक्रोबायल एक्टिविटी। अब हम लोगों ने देखा जो लीफ कभी भी किसी का गिरता है वो डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया से, और वो डिकम्पोज होके ह्यूमस बनाता है। तो चूंकि इसका कैनोपी बहुत दूर तक है, तो जब ये दूर तक अपनी चीज़ों को फैलाएगा तो क्या करेगा, वो लीफ को भी अच्छे से गिराएगा, और जितना ज़्यादा लीफ गिरेगा उतना ज़्यादा ह्यूमस ऐड होगा, जिसके कारण जो माइक्रोबायल एक्टिविटी है सॉइल के अंदर में वो बढ़ता है। और जैसे ही माइक्रोबायल एक्टिविटी बढ़ेगा, सॉइल क्या होगा, फर्टाइल ज़्यादा होगा और सॉइल का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। सो इसलिए सॉइल इंप्रूवमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा मतलब नेक्स्ट, माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेशन। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम क्लाइमेट का बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि हम माइक्रो बैक्टीरिया का बात कर रहे हो, वायरसेस का बात कर रहे हो, इनके लेवल के अकॉर्डिंग में जब हम बात करते हैं क्लाइमेट का, तो हम लोग उसे कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेशन। तो रिड्यूस एम्बिएंट टेम्परेचर बाय 3 to 5 डिग्री सेल्सियस अंडर कैनोपी। मतलब कि बनियान ट्री जहाँ भी होगा उस एरिया के एम्बिएंट एरिया, मतलब कि उसके अपने सराउंडिंग के डिग्री को 3 से 5 डिग्री तक कम कर देगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि मान लेते हैं कि अगर आपका घर 20 किलोमीटर दूर हो और 20 किलोमीटर के बाद कोई घर के पास में बनियान ट्री आप देखेंगे, तो उस जगह के एरिया को थोड़ा सा 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर को क्या करेगा, कम कर देगा। उसके बाद अगर हम चलते हैं इरोजन कंट्रोल पर, तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इरोजन कंट्रोल में प्रॉप रूट, बच्चों की बाहर रूट फैला हुआ है, तो ये क्या करता है, सॉइल के इरोजन को क्या करता है, बचा देता है। इसके साथ ही सॉइल को ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, क्योंकि रूट को पकड़े रहता है। अब पॉलिनेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि इसका पॉलिनेशन फिग वास्प के अकॉर्डिंग चलता है। फिग वास्प यानी एक अलग तरह का पॉलिनेशन है, जो इसके फ्रूट के अंदर में वास्प नाम का कीड़ा रहता है। दोनों मिलकर म्यूचुअल सपोर्ट के कारण क्या करता है, ये नया जन्म देता है, और वो जैसे ही वो मैच्योर होकर निकलता है वास्प, वो मर जाता है। ये एक बहुत एक्सक्लूसिव तरह का फीचर्स है, ठीक है। इसलिए हम इससे क्या बताते हैं, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ये म्यूचुअलिज्म क्या है, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म एक एग्जांपल है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का। इसको हम जो साइंटिफिक वर्ड में हम बोलते हैं यूप्रिस्टीनिया मैसोनी। इस फिग वास्प के पॉलिनेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं यूप्रिस्टीनिया मैसोनी। उसके बाद अगर हम हैबिटेट प्रोवाइडर की बात करें तो सपोर्ट मोर देन 100 स्पीशीज ऑफ फौना, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 100+ स्पीशीज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। फौना, नॉट फ्लोरा, फ्लोरा तो बहुत है, लेकिन फौना को सपोर्ट करता है 100+, मतलब 100+ स्पीशीज इसके साथ क्या करते हैं, अपने जीवन को यापन करते हैं। इसलिए शायद हमारे धर्म में इस पेड़ के पास रात को या हमेशा बैठने के लिए नहीं बोला गया, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे जैसे बहुत सारे स्पीशीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर में हम लोगों ने 2 पैरामीटर पर डिस्कस किया है, हैबिटेट और नेचुरल इकोलॉजी पर, एनवायरमेंटल रोल पर। बनियान ट्री का और नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसके अंदर और भी हम लोग पैरामीटर को लेके आएंगे, क्योंकि
हमारा जो ये लेक्चर है आवर ट्री, इसमें हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे किसी प्लांट के बारे में फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, जिसमें कि हम लोग सभी बातों को समझेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग अधिकतर से अधिकतर बातों को समझें, जिससे कि हम ज़्यादा फैमिलियर। तो फिर से आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखें और आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि ये ग्रीन एंड विकसित भारत मिशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। और हम लोगों का जो एक प्लानिंग है ग्रीन एंड विकसित भारत मिशन को थोड़ा सा डेवलप करना, उस पर काम हम लोग का चल रहा है। लेकिन तत्काल के लिए आप लोग बस इस मिशन के अंदर में 30 मिनट आप अपने डेली का पेड़ को दें, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चलिए मिलते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इसके साथ मजा भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।